बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 15। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप मेरे से उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं। यहाँ ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, इनको ग्राफ पे प्लॉट करके। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लेट कर लेते हैं 3x + 4y इक्वल्स टू 12। इसके बाद किसी एक वेरिएबल को इस साइड पे ले जाएंगे तो 3x इक्वल्स टू 12 - 4y हो जाएगा। यहाँ हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, इसके साथ ये जो 3 है ना, इसको अब हमने ख़त्म करना है। तो x इक्वल्स टू 1/3 इंटू 12 - 4y। इट मीन्स कि 3 12 से भी डिवाइड होगा, 12/3 और 4 से भी डिवाइड होगा, -4/3y। ये हो जाएगा 3 4 से 12, यहाँ रह जाएगा 4 माइनस यहाँ रह जाएगा 4/3y। इसके बाद हमने ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मीन्स कि ऑर्डर्ड पेयर हमें चाहिए। तो यहाँ चूंकि इस साइड पे y है तो y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते जाएंगे और उसके ऊपर x की वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे। अगर y की वैल्यू हम 0 लें तो x इक्वल्स टू ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और 4 - 0 इक्वल्स टू 4। इसके बाद y अगर हम कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 ले लें, सपोज y की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं, यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 3 से कट जाएगा, तो 4 - 4 क्या आंसर रह जाएगा 0। और इसी तरह अगर यहाँ y की जगह पे हम 6 पुट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 = 6, 2 रह जाएगा और 4 2 = 8, तो 4 - 8 इज़ -4। ऑर्डर्ड पेयर लिखते हुए हमने पहले x की वैल्यूज़ लिखनी होती है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो 4 0, फिर 0 3 और फिर -4 6। इसके बाद इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम प्लॉट कर लेंगे ग्राफ के ऊपर। 4 0, x की वैल्यू 4 है और y 0 है, ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस के ऊपर, तो y 3 है, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर है -4 6, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट होगा। इनको ज्वाइन कर लेंगे, चूँकि यहाँ इक्वलिटी का साइन भी है तो अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है कि हमने 0 0 के ऊपर टेस्ट करना है। देखें इस लाइन से नीचे है ना ये वाला पॉइंट 0 0, तो टेस्ट कर लेंगे 0 0 के ऊपर और चेक कर लेंगे कि इसका सॉल्यूशन कौन से वाला हाफ प्लेन है, ये वाला या ये वाला। तो ये इक्वेशन लिख लेंगे 3x + 4y > 12। x की जगह भी 0 पुट करेंगे और y की जगह भी 0 पुट करेंगे। ये भी 0, ये भी 0, 0 + 0 = 0। क्या 0 12 से बड़ा है, तो नहीं। इट मीन्स कि हमारा टेस्ट नो आ गया, मीन्स कि जहाँ 0 0 लाई कर रहा है ना, ये वाला इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि कौन सा सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, ये वाला हाफ प्लेन। इसको शेड कर लें, ये इस हाफ प्लेन को शेड कर लिया। इसके बाद सेकंड वाली इनइक्वालिटी लेंगे, इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। लेट कर लेंगे कि 5x + 6y इक्वल है 30 के। इसके बाद किसी एक वेरिएबल को इस साइड पे ले जाएं, तो हम 6y को इस साइड पे ले जाते हैं। 5x इक्वल्स टू 30 - 6y। f जो है ये इन दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, 30/5 और -6/5y। 5 1 = 5, 5 6 = 30, तो यहाँ हो जाएगा 6 - 6/5y। इसके बाद हमें उसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए, तो y की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। यहाँ अगर हम y 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस ये वाली टर्म 0, 6 - 0 = 6। अगर जहाँ y की जगह पे 5 पुट करेंगे तो 5 5 से कट जाएगा, 5 1 = 5 होता है ना, यहाँ रह जाएगा 1 और 6 1 = 6, तो 6 - 6 आंसर क्या आ जाएगा 0। x की वैल्यू आ गई 0। और इसी तरह y की वैल्यू कुछ और पुट कर लें जो कि 5 का मल्टीपल हो। तो अगर यहाँ y की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे तो 5 2 = 10 होता है ना, यहाँ 2 रह जाएगा, तो यहाँ क्या नंबर आ जाएगा -12। 6 - 12 आंसर क्या आ जाएगा -6। अगर आप इस तरह से ज़ुबानी इनको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो आप अलग से इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ वैल्यूज़ लिख सकते हैं। इसके बाद हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखनी है। पहले x की वैल्यू 6 0, फिर 0 5 और फिर -6 और 10। इनको लोकेट कर लेंगे, x है 6 और y है 0,
तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 6 0। इसके बाद x है 0 और y है 5, ये वाला पॉइंट, और इसके बाद x है -6 और y की वैल्यू है 10, ये वाला पॉइंट जहाँ x की वैल्यू है -6 और y की वैल्यू है 10। अब इन सबको ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में भी इक्वलिटी का साइन है तो अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और इसके बाद हम टेस्ट कर लेंगे, चूँकि इस वाली लाइन से नीचे है ना ये वाला पॉइंट 0 0, इसको लाइन 2 कह लें और इसको लाइन 1 कह लें, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये इस इक्वेशन की है और ये वाली लाइन इस इक्वेशन की है। तो हम इसको टेस्ट कर लेंगे 0 0 के ऊपर। इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन लिखेंगे और x की जगह भी 0 पुट करेंगे और y की जगह भी 0 पुट करेंगे। ये भी 0, ये भी 0, 0 + 0 इज़ 0। क्या 0 30 से छोटा है? तो यस, 0 30 से छोटा ही होता है। इट मीन्स कि इस लाइन से इस साइड पे आ रहा है ना 0 0, तो इस लाइन से नीचे वाला ये वाला जो पूरा हाफ प्लेन है ना ये शेड हो जाएगा। तो अब इसको शेड कर लेते हैं। ये हमने इसको शेड कर लिया और स्टेप 3 में हम लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम इज़ द कॉमनली शेडेड एरिया। कॉमन शेडेड एरिया कौन सा बन रहा है? इन दोनों लाइंस के बीच वाला ये जो एरिया है ना ये वाला, ये इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन सॉल्यूशन सेट है, यानी कि कॉमन शेडेड एरिया। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि लेट कर लेंगे y - x = 1 और इसके बाद -x को इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा y = 1 + x। इसके बाद हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, तो चूंकि इस साइड पे x है तो अब x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते जाएंगे और उसके ऊपर y की वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे। अगर x की वैल्यू यहाँ 0 लें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 + 0, आंसर इज़ 1। अगर x की वैल्यू -1 लें तो 1 - 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अगर x की वैल्यू -2 ले लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - 2, आंसर इज़ -1। तो यहाँ से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब ऑर्डर्ड पेयर लिखते हुए x की वैल्यूज़ पहले लिखनी है, तो 0 1 -1 0 और -2 -1, ये 3 ऑर्डर पेयर आ गए। अब इनको लोकेट कर लेंगे 0 1, x है 0 और y है 1, ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद x है -1 और y है 0, x है -1 और y 0, ये वाला पॉइंट होगा। और इसके बाद x है -2, ये -2 और y की वैल्यू है -1, तो ये वाला पॉइंट होगा। अब इनको हम ज्वाइन कर लेंगे और चूंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन है तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हम टेस्ट कर लेंगे, चूंकि इस पॉइंट से नीचे है ना 0 0, तो 0 0 के ऊपर टेस्ट कर लेंगे। ये वाली इनइक्वालिटी लिखेंगे और y की जगह भी 0 पुट करना है और x की जगह भी 0 पुट करना है। क्या 0 1 से बड़ा है? तो नहीं। इट मीन्स कि हम कौन से वाला हाफ प्लेन शेड करेंगे? ये वाला जिसमें 0 0 लाई नहीं कर रहा, तो इस वाले हाफ प्लेन को शेड कर दें इस तरह से। इसके बाद इसको भी लेट कर लेंगे y - 4 इक्वल है 4 के, और इस -4 को इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा y = 4 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 8। मीन्स के y 8 के इक्वल है, ये y = 8 है और यहाँ इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। और चूंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन भी है तो अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद इस लाइन से नीचे है ना ये पॉइंट 0 0, तो इस इक्वेशन को भी टेस्ट कर लेंगे 0 0 के ऊपर। इक्वेशन लिख लें y - 4 < 4, y की जगह 0 पुट करेंगे, 0 - 4 < 4। यहाँ आ गया -4, क्या -4 4 से छोटा है, तो यस। इट मीन्स कि इस लाइन से नीचे वाला जो हाफ प्लेन है ना जहाँ ये 0 0 लाई कर रहा है, ये वाला पूरा शेड हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा? देखें, जो कॉमन शेडेड पार्ट है ना वो ये वाला हो जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का। तो इसको शेड कर लेते हैं। ये मैंने इस हाफ प्लेन को भी ब्लू मार्कर से शेड कर लिया। स्टेप 3 में लिखेंगे सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम इज़ द कॉमनली शेडेड एरिया। और कॉमन शेडेड एरिया दोनों इनइक्वालिटीज़ का ये वाला है जिसमें ये बॉक्सेस बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। लेट कर लेंगे कि 8x + 5y इक्वल है 40 के। इसके बाद y वाली टर्म को उस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 8x = 40 - 5y। इसके बाद 8 से इन दोनों को डिवाइड कर दें ताकि यहाँ सिर्फ x रह जाए, तो ये हो जाएगा 40/8 विच इज़ इक्वल्स टू 5 - 5y। तो x = 5 माइनस यहाँ नीचे 8 भी है, तो 5/8y। इसके बाद हमें उसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए। y की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर x की वैल्यूज़ हमें चाहिए। अगर y यहाँ 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली टर्म 0 हो जाएगी।
5 माइनस 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर y यहाँ हम 8 पुट करें, क्योंकि देखिए हमने अब मल्टीपल ऑफ 8 यहाँ कोई भी y की वैल्यू लेनी है ताकि जो हमारा आंसर है ना वो फ्रैक्शन में ना आए। अगर y यहाँ 8 पुट करेंगे तो 8 1 सा 8, यहाँ आ जाएगा 1, तो 5 1 सा 5, ये वाली टर्म हो गई 5। 5 माइनस 5 आंसर इज 0, x इक्वल आ गया 0 के। इसके बाद अगर y की वैल्यू यहाँ पुट करें 16, क्योंकि 16 भी 8 का मल्टीपल है, तो 8 2 सा 16, यहाँ क्या आ जाएगा 16 ओवर 8 का आंसर आ जाएगा 2, तो 5 2 सा 10, 5 माइनस 10 आंसर इज -5। अब यहाँ x और y की वैल्यूज़ लिख लेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरह से, x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में। अब देखें यहाँ जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो तो काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, y की वैल्यूज़ देखें 16 तक, तो इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 2 बॉक्सेस को इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर लिया है, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि 1 बॉक्स को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है। x है 5 और y है 0, x की वैल्यू 5 कहाँ होगी, ये वाली, और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद x है 0 और y है 8, ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद x है -5, ये 15 नहीं है 5 है, तो x है -5 और y है 16, x -5 और y 16, ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद चूंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन भी है तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से। इसके बाद यहाँ हम टेस्ट कर लेंगे, इस लाइन से नीचे है ना 0 0, तो टेस्ट कर लेंगे 0 0 के ऊपर। ये इक्वेशन लिखेंगे 8x + 5y ≤ 40, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट कर देंगे। ये भी 0, ये भी 0, 0 + 0 इज़ 0। क्या 0 40 से छोटा है, तो यस, इट मीन्स कि हम ये वाला हाफ प्लेन शेड कर लेंगे जिसमें 0 0 लाई कर रहा है। इस तरह से मैंने इस हाफ प्लेन को शेड कर लिया। इसके बाद यहाँ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ दूसरा वेरिएबल तो है ही नहीं, तो x इक्वल्स टू 0 कहाँ होता है, x 0 यहाँ होता है ना y एक्सिस के ऊपर, तो मीन्स के जो लाइन 2 है ना वो यही वाली लाइन होगी y एक्सिस वाली, और ये वाली लाइन हमारी लाइन 1 है। इसके बाद हम टेस्ट कर लेंगे। अब देखें ये वाली लाइन है ना लाइन 2, ये x इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन है, तो इससे इस साइड पे कोई भी नंबर ले लें। अब हम 0 0 नहीं ले सकते क्योंकि वो इस लाइन के बिल्कुल ऊपर है, तो हम यहाँ कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। x ले लें -1 और y ले लें 2, तो x है -1 y 2, और इसके ऊपर इसको टेस्ट कर लेंगे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ x क्या है -1, क्या -1 0 से बड़ा है, तो नो, इट मीन्स कि हम वो वाला हाफ प्लेन शेड करेंगे जिसमें ये वाला ऑर्डर्ड पेयर लाई नहीं कर रहा। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर कहाँ है, ये वाला पॉइंट है। इट मीन्स कि हमने इसके ऑपोजिट वाला यानी कि ये वाला हाफ प्लेन शेड कर देना है, ये वाला, क्योंकि इस लाइन से इस साइड वाला सब का सब इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ लिखेंगे शेड द हाफ प्लेन दैट डज नॉट कंटेन्स दिस पॉइंट -1 2, क्योंकि इसके ऊपर हमारा टेस्ट नो आ गया है, तो इसके ऑपोजिट वाला प्लेन ये वाला मैंने शेड कर दिया। और इसके बाद स्टेप 3 में लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम इज़ द कॉमनली शेडेड एरिया, और सॉल्यूशन सेट कौन सा है, ये वाला एरिया जो कि दोनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन शेडेड पोर्शन बन रहा है। सो दिस इज़ आवर आंसर। इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। लेट कर लेंगे 2x + y = 12। इसके बाद 2x को इस साइड पे ले जाएं, क्योंकि यहाँ y के साथ कोई भी टर्म नहीं है तो फिर हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। y इक्वल आ जाएगा 12 - 2x के। इसके बाद चूँकि इस साइड पे x है तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और उसके लॉन्ग y की वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे। अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करें 4, चूँकि हमें y की वैल्यूज़ जो हैं वो छोटी छोटी चाहिए, तो ये हो जाएगी टर्म 4 2 = 8, 12 - 8 इज़ 4। अगर यहाँ x की वैल्यू पुट करें 5, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 5 2 = 10 -10, तो 12 - 10 आंसर इज़ 2। इसी तरह अगर यहाँ x की वैल्यू 6 पुट करें तो ये वाली टर्म हो जाएगी 6 2 = 12, और 12 - 12 y की वैल्यू आ गई 0। अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए 4 4 5 2 एंड 6 0। इनको लोकेट कर लेंगे। x भी 4 है, y भी 4 है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू ये 4, ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद x है 5 और y की वैल्यू है 2, तो x 5 ये है और यहाँ 1 और यहाँ 2, y की वैल्यू 2। इसके बाद x 6 है और y 0 है, ये वाला पॉइंट होगा। और चूंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन भी है तो अब इस लाइन को ड्रॉ करते हुए हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करनी बल्कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है।
इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद हमने टेस्ट करना है, चूँकि इस लाइन से नीचे है 0 0, तो इस पॉइंट के ऊपर हम इसको चेक भी कर लेंगे। 2x + y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12। x की जगह भी 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो यहाँ 0 0, 0 + 0 इज़ 0। क्या 0 12 से छोटा है? तो येस। इट मीन्स कि हम वो वाला हाफ प्लेन शेड करेंगे जहाँ ये वाला ऑर्डर्ड पेयर 0 0 लाई कर रहा है। इस तरह से इसके बाद सेकंड इनइक्वालिटी लेंगे और लेट कर लेंगे कि y इक्वल है 0 के। अब चूंकि यहाँ भी दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस के ऊपर होता है ना। मीन्स कि ये वाली ही लाइन, x एक्सिस वाली लाइन ही हमारी लाइन 2 होगी, यानी कि इस इक्वेशन की लाइन होगी। और लाइन 1 हमारी ये वाली लाइन है, ये वाली। तो अब इसके ऊपर या इससे नीचे, इस लाइन से ऊपर या नीचे कोई भी आप ऑर्डर्ड पेयर ले लें और उसके ऊपर आप टेस्ट कर लें। मैं ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ, चूँकि ये वाली हमारी लाइन L2 है ना, तो ये वाला पॉइंट 1, यहाँ x की वैल्यू है और y की वैल्यू भी 1 है, तो टेस्ट कर लेंगे 1 1 के ऊपर। और ये वाली ही इनइक्वालिटी दोबारा लिख लेंगे और यहाँ y की जगह पे हमने क्या पुट करना है? 1। क्या 1 0 से बड़ा है? तो येस। इट मीन्स कि 1 1 कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ लाई कर रहा है ना। और इस लाइन से ऊपर, यानी कि ये वाला सारा पोर्शन अब हमने शेड कर देना है। इस लाइन से ऊपर ये वाला सारा इस तरह से शेड कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे शेड दी हाफ प्लेन डैट कंटेन्स 1 1। स्टेप 3 में लिखेंगे सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम इज़ दी कॉमनली शेडेड एरिया, जो कि ये वाला एरिया है जहाँ ये ब्लू और रेड दोनों लाइंस लाई कर रही हैं। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उनमें इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन खुद से ही गिवन होती थी, हमने ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने होते थे और सॉल्यूशन फाइंड करना होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में उसका ऑपोजिट है कि यहाँ ऑर्डर्ड पेयर खुद से ही गिवन है और बता दिया है कि शेडेड रीजन एक रेक्टेंगल के अंदर वाला सारा एरिया है। तो इन वर्टिसेस को ज्वाइन करके हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1, तो x 2 और y की वैल्यू है 1, ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद x है 2 और y है 4, x है 2 और y है 4, ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद x है 6 और y है 4, 6 और y की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला। इसके बाद x है 6 और y है 1, तो ये वाला पॉइंट होगा। इनको ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। और उन्होंने कहा है कि शेडेड एरिया कौन सा है? वो इस रेक्टेंगल का अंदर वाला जो सारा पोर्शन है ना, वो शेडेड एरिया, यानी कि इन वर्टिसेस को ज्वाइन करने के बाद जो एरिया अंदर वाला बनेगा वो सारे का सारा सोल्यूशन होगा। अब देखें ये सारी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। अगर तो ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ नहीं होंगी ना, तो क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं, हमने स्लोप फाइंड करनी होगी और फिर उस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। सपोज ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब देखें ये स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ जो स्लोप होती है ना वो 0 होती है, क्योंकि इस लाइन की आप स्लोप है ही नहीं। और अगर इसके अलावा कोई भी इस तरह या इस तरह या इस तरह कोई भी लाइन हो, तो इस केस में इनकी कोई ना कोई स्लोप होगी। और अगर इस तरह से लाइन हो तो इस लाइन की अब मैक्सिमम स्लोप कितनी है? क्योंकि ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, तो इसकी स्लोप अब मैक्सिमम है, यानी कि इन्फिनिटी। तो इस केस में इसकी स्लोप होगी इन्फिनिटी। तो जब भी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होंगी ना, तो उस केस में हमने स्लोप फाइंड नहीं करनी। और जब लाइन हमारी स्ट्रेट ड्रॉ नहीं होगी, बल्कि कोई ना कोई उनकी स्लोप होगी, उस केस में हमने स्लोप भी फाइंड करनी होती है। स्लोप का क्या फॉर्मूला है? m = y2 - y1 / x2 - x1। और उसके बाद उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है y - y1 = m × x - x1। यहाँ x और y एज इट इज़ रहेंगे। m की जगह पे ये स्लोप जो हमने फाइंड की होगी ये वैल्यू पुट करेंगे। और y1 और x1 ये कौन से वर्टिसेस होंगे? सपोज आप ये वाली लाइन ले रहे हैं जहाँ ये वर्टिक्स है 2 1 और ये है 2 4। अब सपोज ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कोई स्लोप लाइन है, तो यहाँ जो ये वाला जो वर्टिक्स है ना, ये x1 और y1 है और ये वाला x2 y2 है। तो ये जो वैल्यूज़ है ना x1 और y1 वाली, ये हम इनको देख के लेंगे और उसके बाद हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। और इक्वेशन हमने लिखनी किस फॉर्म में है? y = mx + c, चूँकि हमने उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लेकिन इस केस में देखें कि अगर हम x एक्सिस को देखें तो x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। देखें ये वाला एरिया शेडेड है, ये गिवन है, इस रेक्टेंगल का अंदर वाला एरिया, ये सारा शेडेड कर लें। अब चूंकि हमने 2 इक्वेशंस लिखनी है, अब देखें x की वैल्यू यहाँ 2 है और यहाँ क्या है? ये वाला वर्टेक्स भी लिख लें। ये वर्टेक्स है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4 है। तो अब इसको देखें कि x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 से। तो हम देखेंगे कि x ग्रेटर है 2 के और x इक्वल भी है 2 के, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये वाली लाइन भी इस सोल्यूशन के अंदर आ रही है, तो ग्रेटर और इक्वल का साइन आएगा। और 6 तक जा रही है और 6 वाला पॉइंट भी इसके अंदर आ रहा है, तो x < 6 है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन लिखेंगे कि y वाली जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं? 1 से स्टार्ट हो रही है और 4 तक जा रही है। देखें यहाँ से यहाँ तक, तो हम देखेंगे y > 1 एंड < 4। इस केस में तो यही दोनों हमारे आंसर्स आ गए। लेकिन अगर स्लोप लाइन्स होंगी तो उस केस में हमने स्लोप भी फाइंड करनी होगी और ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ डेट लाइन फाइंड करनी है। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि ये एक ट्रायंगल बनेगी और ट्रायंगल का जो अंदर वाला एरिया है ना वो शेडेड रीजन होगा, यानी कि इनका सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले इनको लोकेट कर लेते हैं। x है 3 और y है 0, x3 और y 0 ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद x है 3 और y है 2, x3 ही है और y की वैल्यू है 2, ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद x है 0 और y है -2, तो ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये तो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ हो रही है इस तरह से, यूँ, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। चूँकि ये एक ट्रायंगल की शेप बनेगी ना, ये उन्होंने हमें ऑलरेडी बता दिया है। और इस ट्रायंगल का जो अंदर वाला एरिया है ये वाला, ये सारे का सारा इसका सोल्यूशन है इन तीनों लाइंस का। अब देखें ये 3 लाइंस बनी हैं, तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा ना वो 3 इनइक्वालिटीज़ आएंगी। आप सपोज इस पॉइंट को कह लें कि ये है ए, इसको कह लें बी और इसको कह लें सी। अब हमने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब देखें ये जो ए बी लाइन है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। जब ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो यहाँ जो इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं वो एक्स की लिखते हैं ना, यानी एक्स इक्वल्स टू, अब देखें एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है 3 है। अब देखें अगर यहाँ एक वेरिएबल हो तो इस वेरिएबल को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, चूँकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, तो हम एक्स की लाइन लिखेंगे। एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, तो एक्स इक्वल्स टू 3, इस वाली जगह पे एक्स 3 होगा ना, यानी कि ये लाइन जो ड्रॉ होगी ये पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ होगी, तो एक्स इक्वल्स टू 3। अब देखें हमने तो इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन लिखनी है, लेकिन यहाँ हमने एक्स इक्वल्स टू 3 लिख दिया। अब देखें जो इसका सोल्यूशन है वो कौन सा एरिया है, देखें इससे कम वाला एरिया, ये वाला सारा शेडेड एरिया इसका सोल्यूशन है। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है और 3 से छोटी है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। ये तो हमारी इक्वेशन आ गई लाइन ए बी की। अब लाइन बी सी की हमने इक्वेशन लिखनी है। आप देखें ये तो एक इस तरह की टेढ़ी लाइन है, तो इस केस में अब हम इसकी सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 में बताया। इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, सबसे पहले तो बी सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लें। ये वाला कोऑर्डिनेट कौन से है, यहाँ x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 2, और ये वाला कोऑर्डिनेट सी वाला जो है, यहाँ x की क्या वैल्यू है 0 और y की क्या वैल्यू है -2। इसके बाद हम b और c ये कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। b है 3 2 और c है 0 -2, यानी कि ये जो है ना ये वाला x1 y1 पॉइंट है और ये वाला x2 y2 पॉइंट है। इसके बाद सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। इसकी स्लोप को कह लेंगे सपोज ये है m1, क्योंकि हमने फिर ए सी भी फाइंड करना है ना, तो उसकी स्लोप को हम m2 कह लेंगे। और चूंकि ये तो स्ट्रेट लाइन थी तो इसकी स्लोप फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये वाली लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती ना तो फिर हम y इक्वल्स टू 3 लिखते। अगर ये इस तरह से लाइन होती तो हम लिखते y इक्वल्स टू 3, लेकिन ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। जिस लाइन के पैरेलल होगी उसके दूसरे वाले वेरिएबल के इक्वल हमने इस वैल्यू को लिख देना होता है। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसके ऑपोजिट क्या है x, तो x इक्वल्स टू 3 ये लिख दिया। और चूंकि इसका सोल्यूशन 3 से छोटे वाली वैल्यूज हैं तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 लिख दिया। अब यहाँ बी सी की चूंकि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसके लिए हमें सबसे पहले स्लोप चाहिए। स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट कर देंगे। y2 की क्या वैल्यू है -2, फार्मूले का नेगेटिव साइन, y1 की क्या वैल्यू है 2। इसके बाद x2 की क्या वैल्यू है 0, फार्मूले का नेगेटिव साइन, और x1 की क्या वैल्यू है 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। -2 इज़ -4 ओवर -3 विच इज़ इक्वल्स टू 4 ओवर 3। अब हमने इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन बनाने का क्या फार्मूला है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यह फार्मूला है क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपने किस तरह से फाइंड करनी होती है जब भी आपको स्लोप फाइंड हो जाती है। तो इस केस में हम y माइनस y1 की जगह पे ये लिखेंगे 2 और m की जगह पे 4 ओवर 3, x की जगह पे x ही आएगा और x1 की जगह पे 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 3y माइनस 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू 4x माइनस 4 3 ज़ा 12। इसके बाद इस साइड पे y वाली टर्म ही रहने दें क्योंकि हमने इक्वेशन किस फॉर्म में लिखनी होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। इस फॉर्म में हमने इक्वेशन को लिखना होता है। तो 3y इक्वल्स टू 6 को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा +6। इसको सिंप्लीफाई करें। 4x माइनस 12 प्लस 6 इज़ -6। इसके बाद चूंकि यहाँ हमें सिर्फ y चाहिए तो 3 को भी इस साइड पे ले आए। 3 आके दोनों टर्म से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 ओवर 3x और यहाँ हो जाएगा 6 ओवर 3। इसको सिंप्लीफाई कर लें। y इक्वल्स टू 4 ओवर 3x और माइनस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ आ जाएगा -2। अब यहाँ भी इक्वालिटी का साइन है और हमने इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ लिखनी है। अब ये चेक करने के लिए कि यहाँ कौन सा इनइक्वालिटी वाला साइन आएगा, हम चूँकि इस लाइन की ये वाली इक्वेशन आई है ना,
बी सी लाइन की, तो इससे नीचे वाला कोई भी पॉइंट ले लें। आप ये वाला पॉइंट ले लें। यहाँ x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। तो हम टेस्ट कर लेते हैं इस इक्वेशन को 2 0 के ऊपर। अब इस इक्वेशन में पुट करें, y की जगह पे 0 पुट करने हैं और x की जगह क्या पुट करना है 2। 4/3 इंटू 2 और -2, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8/3 -2। एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 -2 3 ज़ा 6/3। 2/3 इज़ 0.67। अब देखें 0 बड़ा है या 0.67 बड़ा है। 0.67 बड़ा है ना, इट मीन्स कि यहाँ इस साइड पे ग्रेटर का साइन आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है ना, ये आप क्या हो जाएगी y, और y ये वाली साइड छोटी आई है ना, तो लेस देन और इक्वल का साइन भी आएगा क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं हुई। तो लेस देन इक्वल्स टू 4/3x और -2। ये बी सी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हमने ए सी लाइन की इक्वेशन उसी तरह से फाइंड करनी है। ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लें। इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ 3 है और वाई की वैल्यू यहाँ 0 है। तो ए है 3 0 और इसी तरह सी वाला कोऑर्डिनेट लिख लें 0 और -2। अब हमें स्लोप चाहिए इस लाइन की, तो इस स्लोप को कह लें m2 इक्वल्स टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये फार्मूला है, ये आपने याद कर लेने हैं। इन वाले कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह लेंगे, इनको x2 y2 कह लेंगे और सिंपल यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। y2 की वैल्यू है -2, फार्मूले का नेगेटिव साइन, y1 की वैल्यू है 0 ओवर x2 की वैल्यू क्या है, x2 ये है 0 और -x1 की क्या वैल्यू है 3। सिंप्लीफाई कर लेंगे, -2 - 0 इज़ -2 और नीचे रह जाएगा -3। नेगेटिव साइन कर जाएंगे तो स्लोप आ गई 2/3। इसके बाद हमने यही वाला फार्मूला जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने का, ये लिखने हैं और यहाँ m की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ये मैं नेक्स्ट पेज पे अब कर लेती हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी फाइंड करने की इक्वेशन क्या है, y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। वैल्यूज पुट कर लेंगे। इन कोऑर्डिनेट्स को हमने कहा x1 y1 और इसको x2 y2। ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। y एज इट इज़ रहेगा, y1 की जगह पे हमने 0 पुट करना है। इसी तरह स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं 2/3। x एज इट इज़ रहेगा और x1 की जगह पे हम 3 लगाएंगे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि यहाँ तो y रह गया ना, और हमने y इक्वल्स टू mx + c इस फॉर्म में इक्वेशन बनानी है। तो इसको देखते हुए इस साइड पे देखें y ही रह गया इक्वल्स टू 2/3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 2/3x - 2/3 इंटू 3। यहाँ 3 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 2/3x - 2। अब ये देखें y इक्वल्स टू mx + c, ये वाली फॉर्म बन रही है और यहाँ m क्या है 2/3 है। देखें वही वाली फॉर्म आ रही है ना, ये वाली। अब इसको हम चेक कर लेंगे कि यहाँ जो साइन है ना वो कौन सा होगा। अब देखें ये वाली लाइन है ना जिसकी हमने ये इक्वेशन फाइंड की है, इस लाइन से ऊपर चूँकि ये जो शेडेड एरिया है ना, ये इनका सॉल्यूशन है, इन तीनों लाइंस का सॉल्यूशन है। तो अब इससे ऊपर इस शेडेड रीजन के अंदर कोई भी हम पॉइंट लेंगे और उसके ऊपर हम इस इक्वेशन को टेस्ट कर लेंगे। तो यही वाला पॉइंट ले लें। इस पॉइंट पे x क्या है 2 और y की वैल्यू है 0। इसके ऊपर हम इस इक्वेशन को टेस्ट कर लेंगे। y इक्वल्स टू 2/3x - 2। y की जगह पे 0 पुट करेंगे इक्वल्स टू 2/3, x की जगह पे हमने पुट करना है 2 - 2। दिस इज इक्वल्स टू 4/3 - 2। एलसीएम सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 4/3 - 2 3 ज़ा 6/3। एलसीएम ले लेंगे 4 - 6/3 विच इज़ इक्वल्स टू -2/3। अब देखें 0 बड़ा है या ये नेगेटिव वाली टर्म बड़ी होती है, कौन सी बड़ी होती है, ये वाली साइड बड़ी है ना। 0 बड़ा है और नेगेटिव वाली जो भी वैल्यूज़ हैं वो सब के सब छोटी होंगी। इट मीन्स कि ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स का साइन आ जाएगा। y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/3x - 2। ये तीसरी इक्वेशन आ गई इस लाइन ए सी की। ये हमने तीनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड कर ली, ए बी की भी, बी सी की भी और ए सी की भी। सो दिस इज़ आवर आंसर। अल्लाह हाफिज़।